बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम एक अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे। 2 रोज़ कबल हमने अपने व्यूज़ को ये बताया था कि पाकिस्तान की एक एयरलाइन जो है इट्स गोइंग डाउन अंडर, डूब रही है। लेकिन अच्छी खबर आज हम आपके सामने जो रखेंगे वो ये है कि हमारी अथॉरिटीज़ ने बहुत टाइमली खुश्क नाखुन लिए और उस एक एयरलाइन जिसका हमने पिछली वीडियो में भी तज़किरा किया है, और अगर वो डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को आप ज़रूर जाके देखिए। उसके अंदर बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात हैं। लेकिन उस एयरलाइन जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ उसका नाम है सरीन एयरलाइंस, और सरीन एयरलाइंस के हवाले से अच्छी खबर ये है कि इनको दोबारा जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया गया है, ऑपरेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। और अब ये किस तरह और कितने टाइम के बाद अपने फंक्शंस रिज्यूम करेंगे, कितने टाइम के बाद फ्लाइट्स रिज्यूम करेंगे, ये तो हम वीडियो के अगले हिस्से में जाके आपको बताएंगे। लेकिन इससे बेशतर दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनकी एक रैंकिंग निकली है, उसके हवाले से हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। पीआईए के हवाले से एक जो उनकी प्राइवेटाइजेशन 10 दिसंबर को होने जा रही है, या अभी तक जो गुमान है कि शायद 10 दिसंबर तक उनकी प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीजर जो है उसका आगाज़ होगा, उसके हवाले से मैं आपको बताएंगे कि उसके हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात हम आपके सामने रखेंगे, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं वो भी हम आपके लिए आपसे दूर करेंगे। आखिरी जो खबर हम आपके सामने रखेंगे वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मोहम्मद अली साहब ने गुज़िश्ता रोज़, बल्कि कुछ रोज़ कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोला कि लाहौर कराची के एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए $1 अरब चाहिए, जो वो प्राइवेटली सोर्स करना चाहते हैं। मतलब इसको आउटसोर्स करेंगे इन 2 एयरपोर्ट्स को। तो इस हवाले से भी जानने के लिए हमने मदऊ किया है तालिब फरीदी साहब को। तालिब फरीदी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। तो तालिब फरीदी साहब, सबसे पहले आगाज़ करते हैं लाहौर कराची का एयरपोर्ट, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम लाहौर एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज कर चुके हैं, किस तरह उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, किस तरह ई गेट्स लग रहे हैं, किस तरह मशीन्स लग रही हैं। तो मजीद $500 क्यों आउटसोर्सिंग की जरूरत तुमको लग रहा है? यार मुझे तो खुद हैरानगी हुई है। देखें, अब उसका तो अपग्रेडेशन लाहौर का जो है 2026 ऐसा जून में मुकम्मल हो जाएगा। उसका एक ब्लॉक मुकम्मल हो जाएगा और तमाम जो नया ब्लॉक होगा वो डोमेस्टिक के लिए हो जाएगा, जो मौजूदा है वो तमाम का तमाम इंटरनेशनल के लिए हो जाएगा। और इस तरह कराची भी अपग्रेड, उसका भी सिलसिला शुरू हुआ है। बल्कि कराची नहीं, पेशावर भी है, कोयटा भी है, फैसलाबाद भी है, मुल्तान भी है। इस्लामाबाद तो हो गया ना, इस्लामाबाद तो आपने कर रहे हैं ना, नहीं बता ना, कराची भी है, इस्लामाबाद में भी, अपना लाहौर में भी चल रहा है अपग्रेडेशन का काम, कराची में भी चल रहा है, पेशावर में भी चल रहा है, और पेशावर का काफ़ी हद तक फैसलाबाद का भी है, मुल्तान का भी है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, मोहम्मद अली साहब आप कह रहे हैं $1 अरब, भाई किस चीज़ की यार? इसके लिए तो बाकायदा तौर पर बजट एलोकेट है और तकरीबन 26 अरब रुपया तो लाहौर के ऊपर लग रहा है यार। चलिए, लेट्स होप कि ये कोई मिस रिपोर्टेड खबर और ऐसा ना हो, क्योंकि हम कतई तौर पे ये नहीं चाहेंगे कि लाहौर कराची एयरपोर्ट भी इस्लामाबाद की जो डगर पे चले, या एटलीस्ट जब तक हमारे सामने इस्लामाबाद की जो आउटसोर्सिंग है उसके कोई मुस्बत नताइज नहीं आते हैं। लेकिन वाइल वी आर एट इट, अगली खबर पे आते हैं प्राइवेटाइजेशन से। तो प्राइवेटाइजेशन से आगाज़ करते हैं। ये पीआईए के हवाले से 10 दिसंबर को जो है प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, और उस हवाले से पहले तो लोगों को ये बताएं कि क्या ये जो इनकी जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसपे रोजवेल्ट होटल चीफ मंक्सविच है और बाकी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं पीआईए की, वो भी जा रही हैं? नहीं, रोजवेल्ट होटल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस में जो है या यूके में है, वो कोई नहीं जा रही हैं। वो पाकिस्तान पीआईए एक होल्डिंग कंपनी बना दी गई है, वो उसमें ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सिर्फ जो जाएंगे इस वक्त एसेट वो जाएंगे इस्लामाबाद। नहीं, लोगों को पहले ये बता देना कि इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पीआईए इन्वेस्टमेंट्स, वो जी स्काई रूम प्राइवेट लिमिटेड में है, मिडवे हाउसिंग लिमिटेड है, पीआईए इन्वेस्टमेंट्स है। इसके अलावा इनकी एक इंजीनियरिंग फर्म है, वो भी अलग कर दी गई है। वो भी अलग, वो जनरल जो होल्डिंग कंपनी बनाई गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी अलग कर दी गई हैं, उसमें वो ट्रांसफर कर दी गई हैं। और ये खाली बताएं कि इसके, अच्छा इसके अंदर मैं थोड़ी अगर तफसील दे सकूं तो इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। ये जो पीआईए होल्डिंग कंपनी बनाई है, इसको प्लीज करेक्ट द फिगर्स, क्योंकि ऑनलाइन फिगर्स आए हैं। 623 बिलियन की जो लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर दी गई है। 700 प्लस 700 कुछ। अच्छा, ऑनलाइन जो फिगर्स अवेलेबल हैं, जो मेरी बात है वो 710 के 715 अरब, इसको अब आपने मुझे करेक्ट करना है। फिर इसके अंदर जो फर्दर डिटेल है वो कुछ यूं है कि जी 30 बिलियन जो है इसके बारे में आपने बताना है। एयरक्राफ्ट लीज जो है वो भी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी गई है। 27.26 बिलियन की जो लायबिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड बेनिफिट्स, वो भी ट्रांसफर कर दी गई है। 39 अरब की। मुझे आपने करेक्ट करना है फिगर्स, क्योंकि ये फिगर्स जो है ये ऑनलाइन बड़ी जगह पे कोट हुए हैं। 161 बिलियन के जो गवर्नमेंट का लोन है वो भी ट्रांसफर कर दिया है। 267 बिलियन का कमर्शियल लोन है वो भी ट्रांसफर कर दिया है। टोटल जो ऑनलाइन फिगर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 623। एग्जैक्ट फिगर्स क्या है? 712 या 715 के करीब है। ठीक है, ये जो है ना होल्डिंग कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। और जो ये कि जो 10 दिसंबर को कह रहे हैं बिडिंग होगी, अब वो लगता नहीं है कि हो, अभी डेट कंफर्म नहीं की। अच्छा, पहले हमारे होल्डिंग कंपनी को एसेट्स भी ट्रांसफर कर दिए हैं और लायबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दी। अब जो पीआईए लेगा वो क्या लेगा? जहाज लेगा, स्टाफ लेगा? पीआईए जहाज लेगा, पीआईए स्टाफ लेगा, पीआईए उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो लेगा, लैंडिंग राइट्स वगैरह, वो होंगे। इसके अलावा सब दूसरे, हाँ,
दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें प्रॉपर्टी जो जाएंगी ना, वो जाएगी इस्लामाबाद की, कराची की, रावलपिंडी और पेशावर की। फिर property चार man, दफातर, नहीं, अच्छा, 4 दफातर दफातर जा रहे हैं जो मेन दफातर है ना, हाँ। मेन बड़े मरकजी उनकी दफातर, कोई वैल्यूएशन है? उनकी वैल्यूएशन कराई थी, वो भी मिलियंस रुपीस में है, यानी करोड़ों नहीं, अरबों रुपए में। नहीं, अगर अरबों रुपए की वैल्यूएशन है तो या ब्लू वर्ल्ड सिटी, सुने ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन लोगों ने लास्ट टाइम जो 10 अरब की तो टोटल बिड थी 2024 में, जो बेस प्राइस आई है ना, जो लास्ट टाइम ही थी 85 बिलियन, हाँ वो 85.03 बिलियन की थी। लेकिन अब इससे एक्स्ट्रा जाएगी ना, 10 बिलियन की अगर एक प्राइवेट वो कंपनी तो एक उन्होंने लगा रही है, वो भी हाँ, प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ या था, जब ये 10, पता था। हाँ जी पता था, अगर 10 अरब की देनी थी तो एक कबाड़िया ने भी ऑफर दी थी कि 25 अरब तो मैं देने के लिए तो क्या शबशबे के लिए आगे थे ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले? यार वो आपको पता, अच्छा उसका एक्सपीरियंस क्या था ब्लू वर्ल्ड सिटी? अच्छा, अब चूंकि हम जरा क्विकली रैप अप करना चाह रहे हैं, तो अब शबशबे के लिए बात कर लें तो आगे जो कंपनीज है वो 4 कंपनीज है, फौजी फर्टिलाइजर है, एयर ब्लू है, आरएफ हबीब है और यूनुस ब्रदर्स है। अब यूनुस ब्रदर्स, आरएफ हबीब, एयर ब्लू और सारी सारी बड़ी सीरियस और बड़ी मैच्योर कंपनीज हैं। अब इनमें से बताएं, इनमें से सीरियस कौन है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत होता है कंपनीज आ जाती हैं, ज्यादा तो जो चांसेस नजर आ रहे हैं फौजी फर्टिलाइजर के नजर आ रहे हैं। वो तो हर बंदे को हर चीज में नजर आते हैं, लेकिन स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है। अब ये भी एक जरा ये भी कह रहे हैं कि आरिफ हबीब और यूनुस, जो यूनुस ब्रदर्स हैं, ये भी कंसोर्शियम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, एयर ब्लू के हवाले से भी था, एयर ब्लू के साथ, हाँ एयर ब्लू का ये भी आया था, एयर ब्लू के साथ डाइवो है, लेकिन वो डाइवो मेरा ख्याल है कि आउट हो गई है, अब एयर ब्लू है। एयर ब्लू भी इतना सीरियसली अपनी शो नहीं कर रही है। जो सबसे ज्यादा जिसने शो किया ना, इंटरेस्ट शो किया है, वो फौजी फर्टिलाइजर, आरिफ हबीब और इन 3। अच्छा, अब आए बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर ये नहीं है प्राइवेटाइजेशन, बहुत बड़ी खबर है, नहीं ये प्राइवेटाइजेशन बड़ी खबर है, लेकिन आप बताएं कि जो उनका स्टाफ है, हाँ जी, उसका क्या बनेगा? देखिए ये स्टाफ को तो क्लियर कट कह दिया, जिसने कंपनी भी लेना है उन्होंने कहा जी हमारी अपनी मर्जी होगी, हम कितना स्टाफ रखेंगे। कितना स्टाफ? ऐड अब इस वक्त 6500 है। इसका मतलब 6000 का 6000 बंदा जो है उसके ऊपर इस वक्त तलवार जो है लटक रही है। हाँ जी बिल्कुल, 6500 है। अब वो उसमें एड ऑन करते हैं या माइनस करते हैं, ये जो लेगा उस पर जाएगी। लेकिन बहुत सारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने PI की फरोख को, प्राइवेटाइजेशन से मना किया है हुकूमत को, और मुझे नहीं लग रहा कि ये पीपल्स पार्टी भी उसमें, पार्टी भी है उसमें, काफ लीग भी है, तो शुजात साहब ने बड़े रियासती इदारा, हाँ जी जो भी है उसने है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 39 अरब भी शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है, लेकिन एतराज किस बात का भाई? इतराज वो कि ये कहते हैं कि नेशनल कैरियर है और बहुत सारे हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेशनल कैरियर कैसा होना चाहिए, क्या करता है, कौन सी स्ट्रेटेजिक काम है वो? बहुत सारे देखें, बहुत सारी नहीं हम नाम ले सकते, वो बता दें यार, देखें बहुत सारी लोग भी सारे अपने इन केस ऑफ इमरजेंसी सर, इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत सारे मामलात में आपको जो है ना नेशनल कैरियर, अच्छा अज्यूम कर लें प्राइवेट वाला ना, प्राइवेट वाला आपको ऑन बोर्ड नहीं लेगा। अज्यूम कर लें किसी और मुल्क का जहाज है और किसी और मुल्क के लोग एतराज कर रहे हैं, तो क्या सेंसिटिव काम उस मुल्क का जहाज कर रहा होगा? किसी और मुल्क का, पाकिस्तान नहीं है, किसी और मुल्क का। देखें बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपने सिर्फ PIA को अलाउ किया होता है कि वहाँ पे आप लैंडिंग कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एयरबेस है, बहुत सारी ऐसी एयरबेस नहीं, वो तो इन केसेस ऑफ इमरजेंसी है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो आप प्राइवेट को तो नहीं करेंगे नहीं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी तो दुनिया में असूल यही है कि जो भी लैंडिंग स्ट्रिप अवेलेबल है, मिलिट्री है, बात ग्लोबल मिलिट्री की बेसिस के ऊपर जहाज लैंड करते रहे ना, करते रहे इन केस। लेकिन बहुत सारी, जिस तरह पाक भारत जंग का एक सिनेरियो बना हुआ था, हमने जीता भी है, और खुदा ना खासा कोई और कोई इंसिडेंट होता है, क्या करना था? तो देखें बहुत सारी जगहों पे PIA फिर जो है ना, वो उसके PIA के पायलट्स, PIA के बहुत सारा एतराज जो है ना, उसे मनतक से नजर नहीं आ रहा। वो ये कहते हैं हमारे बॉर्डर इस पार जो है ना, वो इंडिया ने इंडिया एयर जो है वो टाटा को बेच दी थी 2022 में, वो ऑपरेशनल का आ गई थी अगेंस्ट टाटा। एक कवर अप में एक चला रही है, नहीं उनकी और एयरलाइंस है, उनकी मल्टीपल एयरलाइंस है। अच्छा, ये एयर इंडिया के हवाले से अब लोगों को एक और मेमोरी जो है उनको रिवाइव कर लेंगे, वही एयरलाइन है जिसके 171 जहाज का नंबर था और उनका बोइंग था जी 787 जो क्रैश किया था, जिसमें 242 लोग जो है वो लुकमा अजल बने थे। तो इनका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है एयर इंडिया का, वैसे तारीखी तौर पे भी रिकॉर्ड इंडिया का वैसे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन एयर इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो मजीद बहुत चेकर्ड है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये मार्क होता है कि एक दफा पंजाब सूबा वो अपनी पंजाब एयर पंजाब के नाम से लेके आ रहा है। आप पंजाब के पीछे सुन लेना और कौमी एयरलाइन को आप कोड़ियों के दाम बेचने के हर जगह आपको खूबसूरती नजर आ रही है। सर पंजाब ऊपर तस्वीर नजर आती है। अगर आपके पास इतने ही फंड है, आपके पास इतने ही बजट है, तो आप इसको सपोर्ट करें ना यार, नेशनल कैरियर है। अच्छा, पंजाब लेगा नेशनल कैरियर, तो लोगों ने कहना भाई पंजाब नेशनल, आप एयर पंजाब ना लेके आए ना, आपको आटा गुन्नी हिलनी क्यों है, क्या करें यार। देखें नेशनल कैरियर को बचाना है कि हमने सुबाइयत की। देखें नेशनल कैरियर जो है ना, ये PIA आज का नहीं है सर, बरसों लगे हैं, और पहचान है पाकिस्तान की। डूबा क्यों? एक अगर वन वर्ड में आपसे पूछूं, डूबा क्योंकि लोगों को डिटेल का पता है, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई। ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या, हमारे सियासी फैसले थे और सियासी फैसले, और जो उसके हेड ऑफ डायरेक्टर लगे हैं, जो बोर्ड यानी कि उसके जो है हेड लगाए गए हैं, वो मैं कहता हूँ ना हेल्थ है।
वो पिक एंड चूज पे लगाए गए, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये तो अच्छा है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, बाकी भी महकमों में नाअहल लोग तो यहाँ भी नाअहल लगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं ना हुई। नहीं डिस्क्रिमिनेशन Appreciate तो करें ना यार, एक बंदा कुछ नहीं होता जिसने पीआईए के साथ सफर किया है, पीआईए के एक एक चीज को समझता है, आप उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को उसका नहीं लगा रहे हैं, एक बाहर से लाके। बाहर कहाँ से एक्सप्लेन करना, बाहर कहाँ से? अब आप फिर बोलेंगे रिटायर्ड, आप देखें फिर बोलेंगे पर जलते हैं मेरे। नहीं पर जलते की बात नहीं है, देखें यार हर चीज का एक्सपीरियंस होता है ना। अब मैं जो हूँ जाके एकदम जाके कहूँ ट्रक चला लूंगा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ट्रक भी चला लूंगा, मैं नहीं चला सकता ट्रक, ठीक है ना। अब मैं कहूँ मैं जी जो टैंक चलाता है तो वो आप कर रहे हैं ना, इसके बाद शायद आप गाड़ी भी ना चला। नहीं सर, जो टैंक चला सकता है आप कहते हैं कि वो रिक्शा चला लेगा, नहीं चला सकेगा सर, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब, अगर हुकूमत पंजाब, अगर हुकूमत देखे हुकूमत पंजाब भी उनके जो बड़े जो हवाक में उनकी हुकूमत है ना, तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि यार अगर इतने आपके वज़ीर आज़म की है, शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म है ना, तो एयर पंजाब अगर पंजाब लॉन्च करना चाहिए तो जो फाइनेंशियल थोड़े बहुत, अब पीआईए को प्रॉफिट हुआ है पिछले साल, वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ 26.2 अरब रुपए का, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर जो भी 6 महीने का, अब जो 6 महीने का प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्स, वो आया है 11 अरब 50 करोड़ का। मुझे समझाए फिर बेच क्यों रहे हैं यार? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप पीआईए को जहाज जो उसके खराब है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, पहले आपने पीआईए को दोनों हाथ से उसका गला दबा के मारने की कोशिश की, आज जब वो बच गया है, सांस ले रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, आप कह रहे नहीं अभी भी नहीं छोड़ना, निकाल के बाहर मारना है। पीआईए को मैं कहता हूँ सिर्फ पीआईए के, देखिए 32 जहाज है ना, इस वक्त 14 की फ्लीट है या 18 की फ्लीट है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर 16 की फ्लीट बोली है कि 16 एक्टिव है, 18 ग्राउंडेड है। अच्छा ये 16 में आप 10 और ऐड कर दें, 26 कर दें, ठीक है, ये प्रॉफिट दुगना हो जाएगा, आपको बेचने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों बेच रहे हैं? या ये लाइबिलिटी जो आप 700 अरब की पहुंची है ना, ये अगर पहले 2015 में डिसीजन ले लेते हो, उस वक्त ये 2 अरब थी, ये 200 अरब थी। इसका मतलब है अगर इसको एक बार बेल आउट कर दिया जाए, हाँ बेल आउट कर देते उस वक्त, तो ये 700 अरब। आज भी अगर बेल आउट कर दिया जाए तो बेल आउट किया ना कंपनी बना के, देखिए रोजोवेल का जो प्रॉफिट आना है वो भी आना है, बाकी प्रॉपर्टीज का प्रॉफिट आना है, जो होल्डिंग का प्रॉफिट आना है। अगर पीआईए का ये जनरल होल्डिंग कंपनी का नाम कर दिया गया और ये बेल आउट पैकेज दे देते हैं, लेकिन ताले भाई तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, जहाज इंक्रीज आ जाएंगे, जहाज में शामिल होंगे, सारा कुछ। सवाल आपको पता है, हमारी पाकिस्तान की तारीख जो है ना फाइनेंसेस को लेकर खासी चेकर्ड है। लोग ये कहते हैं कि हमारी बुक्स में गड़बड़ घोटाला हो जाता है, ये तो नहीं कि इस बारी प्रॉफिट गड़बड़ घोटाला है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। देखिए जब आपने जो लोन था असल जिसके ऊपर वो अपना सूद भी अदा कर रहे थे वो भी बच गया, तो प्रॉफिट तो है ना। अब 16 जहाजों के साथ वो इतना प्रॉफिट कमा रही है, फिर तो अगर 26 जहाज हो जाएंगे या पूरे 25 हो जाते हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो बजट आपने एयर पंजाब पे लगाना है वो पीआईए के ऊपर लगा देना। आप बहुत यकीन करें, ये कौमी सोच को अपनाएं ना, कौमी सोच को अपनाएं। आप डंडा उठाते हैं, झंडा उठाते हैं, झंडा 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 भी और झंडा उठाते हैं, गाड़ी चलानी कि नहीं चलानी, हाँ झंडा उठाते हैं जब, तो परचम को बुलंद करें ना, कौमी एसेट है ये यार, उसको बचत यकीन माने। ये तो बात पीआईए के वाकई मैं बताऊं, मुझे बड़े बड़े अफसर और पीआईए के मुलाजिम ऐसे यकीन माने, वो उनको आप एक दफा ऑन बोर्ड तो लो, उनको एक दफा फ्री हैंड दो, सबको यकीन माने। सबको ऑन बोर्ड ले लेना, जहाज में बैठे मैं आपको गारंटी करता हूँ ये 50 अरब से ज्यादा का प्रॉफिट। हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था कुछ 400-450 बंदा फी जहाज निकल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बंदा गोल्डन हैंडशेक के बाद होता है। एनीवेज हम आते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छा नहीं, इससे पहले इस खबर को मैं राउंड अप करूं, मैं जरूर इसके अंदर एक अच्छा यहाँ पे 100 देखिए जी, 85 अरब की बेस प्राइस है, उसके ऊपर ही देंगे। अच्छा जो कंपनी लेगी उसको कम से कम भी 300 अरब रुपया, 200 से 300 अरब रुपया इंजेक्ट करना पड़ेगा इसको रन करने के लिए। ठीक है, 100 अरब वो लगा लें, 300 400 अरब हो गए, 400 बल्कि 450 आप और भी करेंगे तो आप 450 450 अरब रुपया कौन लगा के करेगा ना, पहले ये बताएं। अच्छा कौन कंपनी लेगी और 400-450 अरब आप लगाएं? इसका मतलब ये आपको जो मामलात नजर आ रहे हैं खासे खटाई में नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये प्राइवेटाइजेशन आपको होती नजर नहीं आ रही है। ये 10 दिसंबर को ये होगी? नहीं सर, अभी तक तो मुझे कोई, जो मेरी अभी 2-3 सोर्सेज से बातचीत हुई है, वो कहते हैं कि आईएमएफ का प्रेशर तो बहुत है, मे बी इसको जनवरी तक ले जाएं या दिसंबर में। इसका ना आपको दिसंबर के अंदर अगर वो दिसंबर में बिड होती है और वो बिड उस लेवल पे नहीं जाती, तो ऑब्वियसली वो फिर मंसूख हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप अब इसको फाइनली चैप्टर क्लोज करते हैं, ये तो बढ़ता जा रहा है। अच्छा हम आएंगे अब अच्छी खबर की तरफ। बहुत सारी बुरी खबरें सुना दी हैं, आपको ज़हन माफ कर दिया, बातें अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर ये है कि जिसका मैंने आपको तस्करा किया था कि हमारी अथॉरिटीज ने पहली बार होश के नाखून लिए हैं। सेरीन एयरलाइंस जो कि गुज़िश्ता 1.5 महीने से उनके एयर ऑपरेटिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था, बवजह ये कि उनके पास एयर फीड जो है वो रिक्वायर्ड नंबर में नहीं थी। 5 जहाज चाहिए होते हैं आपको इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए, और उनके पास अल्लाह के फजल करम से तकरीबन जहाज ना होने के बराबर थे। हम शर्मिंदा नहीं करते उनको, लेकिन ना होने के बराबर थे। अब ये है कि अब उनको कल रात वेडनेसडे इवनिंग
को उनको ये एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट जो है वो रिज्यूम कर दिया गया है। बकौल उनकी मैनेजमेंट के वो ये कहते हैं कि इसको प्रिलिमिनरी तौर के ऊपर या प्रोविजनल तौर के ऊपर नहीं अप्रूव किया गया, ये बस रीइंस्टेट कर दिया गया है। अब रीइंस्टेट करने के बाद वो अपना इक्विपमेंट मंगवाएंगे, अपना सामान मंगवाएंगे और जहाजों को उम्मीद वो कर रहे हैं 2 से 4 महीने के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को जो ऑपरेशन कर लेंगे। अब इससे बेहतर कि मैं आपको तफसील में खबर बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि ये अच्छी खबर क्यों है। देखिए, अगर हम सरीन के एयरलाइंस निकाल देते हैं, उनके जहाज निकाल देते हैं 6 जहाज, तो हमारे पास पीछे बचते हैं 38 जहाज टोटल एयरलाइंस के मिला के, जिसमें आकर फ्लाई जना है, एयर सियाल है, एयर ब्लू है और पीआई है। ये 4 जहाजों के मिला के, 4 उनके मिला के एयरलाइंस के मिला के टोटल 38 जहाज बनते हैं। और उसके अंदर भी अगर आप डिस्प्यूटेड फिगर निकाले तो शायद ये भी 35 के ऊपर आ जाएगा। अब अगर सरीन को वापस ऐड करते हैं तो ये फिगर जो है 44 पे चला जाता है। अगेन 44 का फिगर भी बहुत थोड़ा है, हमारे 24 करोड़ लोगों के लिए बहुत मिनिस्क्यूल फिगर है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी गुज़श्ता वीडियो में बताया कि दुबई में एक फ्लाई दुबई के नाम से एक नई एयरलाइंस आई 2008 के अंदर। उसके बाद इस वक्त मौजूदा 97 जहाज मौजूद है। तो इमेजिन एक कंट्री, उसकी सब्सिडी एक बड़ी एयरलाइंस की, उसके पास 97 और हमारे पास पूरे मुल्क के लिए 44 जहाज। तो कितनी बड़ी खबर है, कितनी अच्छी खबर है, इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। और इसका अंदाजा अच्छी खबर क्यों है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो टिकट्स पे पड़ेगा जब भी रिज्यूम करेंगे। अब 1200 मुलाजिम को रोजगार भी मिलेगा और अब आते हैं चलेगा। अब नहीं, इसके ना थोड़े से लोगों को थोड़ा डिटेल्स भी दे देने। अब आते हैं इनके इस वक्त ग्राउंड पे हालात क्या हैं। ग्राउंड पे इनके हालात ये हैं कि इनके पास इनिशियली इनके पास एयर A380 एयरबस जो है वो 3 मौजूद थी, बोइंग 737 मौजूद थे। अब इनके जहाज़ों का हाल ये है कि एक जहाज जो है उसके हवाले से कुछ ट्रेस आउट नहीं हो रहा, या एटलीस्ट हमारे सोर्सेज जो हैं उनके वो रडार पर नहीं आ रहा। वो चाइना के हवाले से एक कहानी है जो हम तालिब भाई से सुनेंगे। लेकिन जो बाकी जहाज है उनकी कहानी है कि भाईजान वो बगैर इंजन के खड़े हुए हैं। ये वो गाड़ी है जिसका इंजन पूरे नहीं है, किसी का इंजन जो है कोई 1 है, कोई 2 है, बाकी के इंजन जो है वो रिपेयर होने गए हैं। वो गए हैं जनाब जनरल इलेक्ट्रिक और जो सैफरॉन एयरक्राफ्ट लिमिटेड है उसका कंसोर्शियम है, उसके पास ये 4-5-6 एयरलाइंस के जो इंजन है वो रिपेयर होने गए हैं। एक जो एयरलाइन है उसका लैंडिंग गियर जो है वो भी रिप्लेस होना है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और ये सारा कवर अप करना है इन्होंने अगले 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि ये 2 महीने के अंदर तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स का प्रॉमिस कर रहे हैं। तो तालिब भाई इस अच्छी खबर के साथ लोगों को बताएं कि ये एयरलाइंस बंद क्यों हुई और आज क्या हाई स्पिरिट्स है। अगर यही स्टेप जो था सिविल एविएशन अथॉरिटी पहले ले ली थी तो ये नौबत ही ना आती। तब ये कितने एयरलाइन से ऑपरेट कर रहे थे, नाज़रीन की मेमोरी रिवाइव करें। 7 जहाजों से ऑपरेट शुरू हुआ था, फिर 5 हो गए, 5 से 3 हुए, 3 से 1 रह गया। ठीक है, मैं तकरीबन टांगा एयरलाइंस बन गई। हाँ, वो हो गई थी। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि जो स्टेप सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अब लिया है, ये स्टेप नहीं रिमाइंड कराने का इनको स्टेप के भाईजान आपने अपनी जहाज की एयरलाइन चलानी है। अगर आप बस अड्डे पे बस नहीं लेके खड़े, बिल्कुल, अगर ये उसी वक्त रोक देते कि आप इंटरनेशनल बंद करते, डोमेस्टिक इनको करने थे। दूसरा क्या हुआ है, जो मुल्क की माशी आदत थी 2 साल से, आपको पता इंपोर्ट कुछ भी नहीं हो रही थी। तो सरीन एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक उनको अपने जहाज़ों की रिपेयर मेंटेनेंस जद्दा और दुबई जाके करानी पड़ रही थी। यानी कि जो काम 100 में हो रहा था वो 1000 में उनको कराना पड़ा। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बता दें, बल्कि मैं बता देता हूँ, ये वो दौर है जिस दौर के अंदर हम डॉलर जो है पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। इंपोर्ट कोई भी काम नहीं हो रहा था, कोई इंपोर्ट बंद थी ना, बल्कि वो कंपनीज जिनके पैसे प्रॉफिट बाहर मूव हो रहा था वो भी मूव नहीं कर पा रहे, वो भी कहा था। ये भी तो था ना। तो अब अल्लाह अल्लाह करके चलो हुआ है, तो अब इनको लेकिन कुछ मैनेजमेंट की भी तो गलतियां हैं। सारा प्रॉफिट जो है हाँ, ये भी है लगाने के बजाय मैनेजमेंट जो कमा रही थी, जो हमें अभी तक पता चला, उनके कुछ एम्प्लॉई से हमारी बातचीत हुई है, कुछ इंतजामिया के, उनका जी जो मैनेजमेंट थी, चाहे वो बैरूनी थी या अंदरूनी थी, वो दोनों मैनेजमेंट जो थे 2 ग्रुप ही हैं ना। एक 49% शेयर डॉक्टर यान के पास हैं, बाकी 51 शेयर जो हैं वो पाकिस्तानियों के पास है ना। कितने लोग हैं वो 4 लोग हैं, जिसमें सफदर साहब हैं, सैगल साहब हैं और 2 और हैं। तो मसला ये है कि उन्होंने तमाम जो कमाई की है वो अपनी जेबों में डालते थे, तौर पे क्योंकि हमारे पास देखिए नहीं है। बजट जो था ना, बजट देखें, रनिंग में आपने एक रनिंग बजट रखना होता है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि आपने तमाम जो एक्सपेंस जो थे वो उसको करने के लिए आपने कोई बजट ही नहीं रखा, और जब आपके ऊपर एकदम थोड़ा सा प्रेशर आया तो आप फ्लैट कर गए ना। तो अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो सरीन एयरलाइन है उसकी इंतजामिया से, कि उनको एक अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है और सिविल एविएशन अथॉरिटी भी उनके साथ है, और अवाम आने से आवाम को भी फ़ायदा होगा, और 1200 मुलाजिम जो हैं उनकी तनख्वाहें भी उनको मिलेंगी, और जो 7,000 के करीब, जी बिल्कुल 7,000 से ज़्यादा मुसाफिर जिनको रिफंड होने टिकट, उनकी उम्मीद भी जाग गई। हाँ, आपकी लास्ट इन्होंने गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तारीफ की थी कि जितने भी उम्रा के लोग थे वापस दे दिए उनको। तो बता तो लेने दें हमारे व्यूअर्स को। बहुत सारे लोगों ने इनसे राब्ता किया कि भाईजान हमारी टिकटें फंसी, पैसे निकाल के दो। हाँ जी, तो बताएं उन्होंने क्या बोला। नहीं, अब जो सरीन इंतजामिया से बातचीत, उन्होंने कहा हम मलावार हम कभी भी नहीं चाहेंगे,
हमने अपनी रिप्यूट बचानी है, और जो एक रिप्यूट थी हमारी उससे आगे जाके काम करेंगे। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें वापस रिज्यूम फंक्शन कर लेने दें, एक बार हमारे 2 महीने के अंदर टास्क है, फाइनेंसेस रोलिंग में आते हैं तो हम इन लोगों को भी क्लियर करेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। जब आपके कोई कमेंट्स आते हैं तो वो कमेंट लेके हम सीधा मैनेजमेंट के टॉप के ऊपर, सिविल एविएशन, FIA, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, हर जगह पहुंचते हैं। तो ये नहीं है कि आप कमेंट करते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ ए कम्युनिटी बिल्डिंग, हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। अब आते हैं आखिरी, ये जो एयरलाइंस की रैंकिंग आई है, हाँ पहले नाम तो नहीं है लेकिन उसमें सुना अमेरिका भी नहीं है। जी, अमेरिका भी नहीं, यूरोप की कई एयरलाइन नहीं है जिसमें पहले नंबर पे कौन है? कतर 5 साल के बाद दोबारा आया। अच्छा। और दूसरी इत्तेहाद उनकी दूसरी पोजीशन पे है, और वर्जिन अटलांटिक जो UK की है वो 3रे नंबर पे आई है। इस तरह जर्मन की आई है 7वें नंबर, सऊदीया जो है मेरे 6ठे नंबर पे है, और पोलैंड जो है वो भी आ गया, वो भी फर्स्ट 10 की लिस्ट के अंदर है, 10 के टॉप 10 में ये है। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अमेरिका भी नहीं है, टॉप 200 की को, टॉप 500 की को, टॉप 700 की लिस्ट नहीं निकली। वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 100 की भी करें को आखिरी में देखेंगे, आखिरी 10 की एक जमाना था पाकिस्तान की एयरलाइन PIA टॉप 10 में होती थी, बल्कि टॉप 3 में होती थी, टॉप में भी आई हुई। ठीक है, उसने गल्फ को सारा कुछ उसमें जाने की जरूरत नहीं है इनको। आज जो एमिरेट्स है, कतर है, दोहा है, जो भी एयरलाइन, जितनी भी एयरलाइंस हैं गल्फ की, इवन के सऊदीया भी और मिडिल ईस्ट की, इसके अलावा यूरोप की भी, वो PIA के टेक्निकल सपोर्ट दिया करते थे, बहुत ज्यादा जाके दिया है। चाइना एयर को आपने खड़ा किया यार, हांगकांग को आपने खड़ा किया, इवन के माल्टा एयर को भी आपने चलाया है। अच्छा। माल्टा एयर ने बकायदा अपने निसाब में शामिल किया हुआ PIA का सब्जेक्ट है कि PIA को आज भी वो ऑन बोर्ड लेते हैं। जो PIA उनके निसाब में शामिल है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। चारों बड़े आजमों में PIA की फ्लाइट जाती थी, टोक्यो भी जाती थी। आप कौन से मुल्क में ऐसा नहीं था, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके ब्रिटिश प्रेसिडेंट और बड़े बड़े जो उनके सेनेटर थे जो वो PIA के जरिए सफर करते थे। और जो स्लोगन बना था ना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA, ये उसी वजह से बना था कि इन लोगों ने PIA के जरिए सफ़र किया। और PIA की एक पहचान ना सिर्फ हमारी है बल्कि पूरी दुनिया में एक है। वो लोग आज भी PIA से, क्योंकि ये वाहिद एयरलाइन है जो मैं बताऊँ जो डायरेक्ट फ्लाइटें लेके जाती है। उसकी न्यूयॉर्क भी जाती थी, वाशिंगटन भी जाती थी, इस वक्त जो है वो मैनचेस्टर भी जा रही है, पेरिस भी जा रही है, यानी कि कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है। तो अगर भी लोग देते हैं अनकरीब PIA के तर्जमान का पोर्टफोलियो खुला तो आप अंदाजा कर लें। PIA अपनी एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन है, हमें फख्र होना चाहिए। और हम तो यही कोशिश करते हैं कि PIA को खुदा का कास्ते हुकूमत जो जिस तरह और मामलात में सपोर्ट कर रही है, PIA को थोड़ा सा सपोर्ट करे। और एयर पंजाब की इंतजामिया भी चाहिए कि वो बाद में अपनी ले आए, फिलहाल PIA को बचाए अगर वो बचा सकती है। हम इख्तितामी नोट पे हम लोगों को ये बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी एयरलाइंस हैं वो सारी थ्राइव करें। हमारी इस वीडियो की, इस काविश की जो असल एम है वो यही है कि पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री जब डेवलप करेगी तो हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको एक जो इंटरनेशनल फैसिलिटी, इंटरनेशनल क्लास फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।